मार्कंडेय जी का जन्म मृकंड महात्मा के यहाँ हुआ। ज्योतिषी लोग चल करके आए थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा बच्चा 12वें वर्ष में जिस समय पहुंचेगा उस समय इसकी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता मृकंड बड़े बेचैन थे। संतों ने मंत्र दे रखा था मार्कंडेय जी को, जिसे वो रोज जपते थे, ओम नमः शिवाय। से महापुराण की कथा में मैंने इस मंत्र का बहुत बार व्याख्यान किया है, बस एक कहकर आगे चल रहा हूं। यदि आप महादेव को अपने हृदय में मानते हो तो कोई भी कितने भी प्रकार के मंत्रों का जिक्र करें, लेकिन भगवान शिव के जो भक्त हैं, भगवान को मानने वाले भक्त हैं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र को अपनी जिंदगी से कभी बार न करें। मैं गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र अपने भक्तों को सुनाऊं, मैं उन्हें पंचाक्षर मंत्र जरूर देता हूं। मैं कहता हूं कि शंकर के बिना भक्ति नहीं मिल सकती। जेहि पर कृपान करहि मुरारी, सो न पावे गुनि भगति हमारी। जेहि पर कृपान करहि मुरारी, जेहि पर कृपान करहि मुरारी, सो न पावे मुनि भगति हमारी। जेहि पर कृपा न करहि मुरारी, सो न पावे मुनि भगति हमारी। जेहि पर कृपा न करहि मुरारी, जेहि पर कृपा न करहि मुरारी, सो न पावे मुनि भगति हमारी। जेहि पर कृपा न करहि मुरारी, सो न पावे मुनि भगति हमारी। जिन पर भगवान महादेव कृपा न करें तो उनको भक्ति ही नहीं मिलेगी। इसलिए ओम नमः शिवाय के जपने वाला मंत्र, इसको तो अपने हृदय में धारण कीजिए। कोई गुरु नहीं है, भगवान को ही गुरु मान करके इस मंत्र का जप कीजिए, कल्याण हो जाएगा। नियम के साथ आनंद हो जाएगा। अश्वत्थामा की कथा आपने सुनी, उससे सीखने को क्या मिला? आप बहुत बड़ी जगह पर बैठे हैं, बड़ी बात नहीं है। बड़ी जगह पर बैठ करके और अपने अच्छे कर्मों से भटके नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी जगह पर बैठने पर लोगों को सोहबत गलत मिल जाती है, जैसे अश्वत्थामा को दुर्योधन मिला। तो कथा कहती है कि तुम्हारा पिता, तुम्हारा खानदान कितना भी बढ़िया क्यों नहीं है, यदि तुम्हारे मित्र बांधव ठीक नहीं होंगे तो तुम भटक जाओगे। और यही हुआ। बच्चों को मारा, ये कोई बात है? कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को मारने वाला आताताई होता है। ये 6 प्रकार के आताताई होते हैं। अग्नि, दोगरा, शैव, धनहारी, चसुप्रदाह, क्षेत्र दारा, पहरीचा, सड़ेते, आताताई न। पद्म पुराण के अंतर्गत 6 प्रकार के आताताइयों का वर्णन किया। सबसे पहला अग्निदा, आग लगाने वाला। ये कभी भी गलती ना हो, भूल करके भी ना हो। किसी के मकान, दुकान, खेत खलियान में कभी कोई आग न लगा दे। आग लगाने वाला। गर्द, छल पूर्वक विष देने वाला। धनहारी, धन को चुराने वाला। सुप्तदा, सोते हुए को मारने वाला। क्षेत्रापहारी, किसी के खेत में, किसी के मकान में कब्जा करने वाला। ऐसे व्यक्ति के तो सारे पुण्य ही क्षीण हो जाते हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, किसी के खेत, किसी के मकान, किसी की दुकान पर कब्जा मत करना। एक फिर जमीन आपकी रह जाए लेकिन आपके पास किसी की ना आए। ध्यान, ये सब स्तोत्र, ये सब श्लोक माथे में गूंजते। ये गौशाला का निर्माण जितने भी क्षेत्र में हुआ, 6-6 इंची, 8-8 इंची, यहाँ तक 1-1 फीट जमीन छोड़ करके दीवारें लगाई गई हैं।
कहीं धोखे से भी किसी का इसमें चल करके ना आ जावे, क्योंकि यदि कोई किसी की जमीन का भी हरण करता है तो उसको आताताई कहते हैं। और भगवान कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा था कि ऐसे आताताई को मार डालने पर पाप नहीं लगता। आताताई तो अपने आप ही मर जाता है, उसके तो सिगरे पुण्य ही क्षीण हो जाते हैं। किसी के कब्जा किए हुए मकान में कभी भी मत रहिए। अग्नदह आग लगाने वाला, गर्दह किसी को जहर देने वाला, धनहारी धन चुराने वाला, सुप्तदह सोए हुए को मारने वाला, क्षेत्रापहारी किसी के खेत मकान पर कब्जा करने वाला, दारापहारी दूसरे की पत्नी को अपनी घरवाली बनाने वाला, ये भी आताताई है। दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला, यह भी आताताई। इसलिए कहा गया है यह त्रुटि, यह गलती बिल्कुल भी कभी भी न हो, बच करके रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। आताताई की जीवनी खत्म हो जाती है। सिर्फ जीवन जीते रहें उससे क्या फर्क पड़ता। कौन अश्वत्थामा की पूजा करता है? चलो ठीक है, वो तो एक पिता ने वरदान दिया था कि तेरा नाम जो ले लेंगे उनकी आयु बढ़ जाएगी, लेकिन मंदिर में कौन पूजा करता है? इसलिए नहीं करता क्योंकि गलतियां हुई थी, त्रुटियां हुई थी। तो इन ग्रंथों को सुनकर के इससे हमें सावधान होने का मौका, सौभाग्य प्राप्त होता है। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ आप डटे रहें, गलत लोगों का सानिध्य न प्राप्त करें। आचार्य चाणक्य ने तो, अभी मैंने 2 दिन दिल्ली में चाणक्य नीति सुनाई है, वो कहते नरक मांग लेना, तुलसी बाबा ने भी कहा था। लेकिन गलत लोगों की संगति बिल्कुल मत करना। आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों के मित्र कैसे हैं जरूर ध्यान में रखिएगा। मित्रों का बहुत बड़ा असर होता है। आज विभीषण का नाम हो गया राम जी से मित्रता करें। अच्छे लोगों का साथ कीजिए, बढ़िया लोगों का। अच्छा खाकर शरीर की सुरक्षा कीजिए और अच्छे विचारों से अपनी आत्मा की सुरक्षा कीजिए। सत्संग से आत्मा का रक्षण होगा, अच्छे आहार से शरीर की सुरक्षा होगी। ऐसे लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। कौन से लोग हैं? ऐसे लोगों का बौद्धिक बहुत विकास होता है जो सत्संग करते रहते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते रहते हैं, अच्छा स्वाध्याय करते रहते हैं। मैं राजा बलि की कथा की तरफ आपको लेके चलूं। उससे पूर्व यह भी मैं आपको निवेदन कर दूं कि मंत्र शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है, ठीक से आहार भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसे लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कौन कौन से? शीत मध्वा कदन्नम च बयोति ताशयोषिता मनसा प्रातकूल्यम च जराया पंचहेतव। बड़ा प्यारा श्लोक है। कहा गया है कि ठंडी चीज़ों को खाने से व्यक्ति बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है, बहुत जल्दी, देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी हो जाएगा। इसलिए फ्रिज का पानी कम पिया करो, इसलिए कुल्फी कम खाया करो, इसलिए बर्फ कम खाया करो। और इन गर्मियों में बर्फीली जगह पर आप ज़्यादा जाते हैं, वो भी कम, ना के बराबर। क्योंकि गर्मी में रहने वाला व्यक्ति ठंड वाले इलाके में जावेगा तो एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं सर्द गर्म वाली बीमारी। जब ये बीमारी होती है तो वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ते हैं आयुर्वेद के सिद्धांत में। जब तीनों बिगड़ते हैं तो इन 3 से ही तो सारी बीमारियां आके जन्म ले लेती हैं, तो आदमी खतरे में पड़ जाता है। तो मैं यहाँ मूल पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूँ कि ज़्यादा शीत पकड़ेंगे आप, ज़्यादा ठंडा आप खाएंगे पिएंगे तो आप फिर ये समझ लीजिए कि जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, आप चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं। खान पान का बहुत ध्यान रखिए। कोई चाहे जैसा खिला दे, बिल्कुल भी नहीं। शीतमध्वा कदन्नम च बयोति ताशयोषिता मनसा प्रातकूल्यम च जराया पंचहेतव। कथा के बीच में कुछ मुझे सिद्धांत बीच में देने पड़ते हैं। तो सीधी सट कथाएं तो आप भी ग्रंथों में पढ़ लेंगे,
मैं ये कथा पद्म पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत से आपको सुना रहा हूँ। सप्त चिरंजीवों की कथा, वो ग्रंथ आप मंगा लेंगे तो आप भी पढ़ लेंगे। लेकिन राजा बलि बूढ़े नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? बात भी तो विशेष है। हमेशा यौवनता उनके पास बनी रही। कृष्ण बूढ़े नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कोई तो कारण रहा होगा। कारण यह था कि जो लोग इन चीजों से बचेंगे वो मस्त जीवन जिएंगे। क्या कहें? शीत मध्वा, ठंडी चीजों से बचिए। और भी बड़ी अद्भुत बात कही गई है, वह है प्रतिदिन ज़्यादा चलते रहेंगे, बिना कारण के चलते रहेंगे। यानी जितनी ट्रैवलिंग करेंगे, ज़्यादा यात्रा करेंगे, बिना मतलब की ज़्यादा यात्रा करते रहेंगे तो इससे भी बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा। कभी कभी ये बात पढ़ता हूँ तो मुझे अपनी बड़ी चिंता होती है। मुझे लगता है मैं जल्दी बूढ़ा तो नहीं हो जाऊँगा, ट्रैवलिंग ज़्यादा करता हूँ। हाँ, ज़्यादा घूमता ही रहता हूँ। तो ज़्यादा चलना, ज़्यादा यात्रा करना, यह भी स्वास्थ्य के लिए ये बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है और ठीक नहीं है। और एक और बड़ी अच्छी बात कही गई है, वह कदन्नम। जो लोग खराब अन्न खाते हैं, जो चीज़ें खाने के लायक नहीं हैं, उन चीज़ों को खाएंगे तो बुढ़ापा जल्दी घेर लेगा। बासी रोटी मत खाइए। किसी ने आपको बोल दिया कि बासी रोटी खाओगे तो डायबिटीज नहीं होगी, इसलिए सुबह ही बासी रोटी खाने को बैठे। पता नहीं कौन डॉक्टर बोल गया, मुझे कोई दीदी बता रही थी कि महाराज जी बासी रोटी खाने से डायबिटीज नहीं होती है। मैंने कहा ये तो चलो आपसे ही सुन लिया है हमने। बासी रोटी का कुप्रभाव बुद्धि के ऊपर होता है। इसलिए यशोदा मैया कहती थी, लला हम तुझे बासा कुछ भी नहीं देंगे, तेरे लिए ताजी सौ घड़ों माखन निकालो। जली हुई रोटी भी स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जो भोजन 3 घंटे से ज़्यादा उसको रखे हुए हो गया है, उसकी भी पौष्टिकता समाप्त हो जाती है। खुला हुआ भोजन, उसकी भी पौष्टिकता समाप्त हो जाती है। गर्म होने के बाद ठंडा हो गया, ठंडे होने के बाद बार बार उसे गर्म कर रहे हैं तो उसकी भी पौष्टिकता, उसकी भी ताकत खत्म हो जाती है। अन्न बहुत बढ़िया होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, मिर्च मसाले बहुत कम हों, तो इससे आपकी शक्ति बरकरार बनी रहेगी। और अगली और बात कही गई है, कम उम्र का आदमी, ये तो मैंने पूर्व में भी 2 दिन पहले किसी प्रसंग में बोला है, और बड़ी उम्र की पत्नी, तो यहाँ पर भी व्यक्ति बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। जो पुरुष अपने आप से बड़ी उम्र की स्त्री को पत्नी के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है, स्पष्ट लिखा है ग्रंथ में, बूढ़ी पत्नी। वयोतीताश योषिता, वयोवृद्ध, बूढ़ी, जिसमें पुरुष से ज्यादा उसकी आयु है, उम्र है, तो ऐसे पुरुष को बहुत जल्दी बूढ़ा होना पड़ेगा। बूढ़ा क्या, रोगी भी होना पड़ेगा। कितनी बार मैंने निवेदन किया है, बेटी के लिए आप घर देखते हैं, भले 1 घंटा बड़ा हो, पर बड़ा ही होना चाहिए, छोटा नहीं। बहुत लोग बात मान रहे हैं, बहुत लोग ये कहते हैं इनका तो चिल्लाने का काम है, सो चिल्लाते रहेंगे। ऐसा नहीं है। हमारे महात्माओं ने जिसका शोध किया है, उनकी बात मान लेनी चाहिए। और एक बात और कही है, वो है मन की प्रतिकूलता, हाई टेंशन, जिसमें आप जीती हैं। पति बात मानता नहीं है, बच्चे बात मानते नहीं है, पापा कौन से कबाड़े में फेंके चला गया है। शिशुपाल की तरह 100 गालियां तो रोज पापा को देती हैं सुबह से शाम तक। कुछ सास को भी गालियां दे लेती है। पति को तो दिन भर गाली मिलती ही मिलती है। पूरा दिन टेंशन में जीना है। स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, उसकी उम्र ज़्यादा होती नहीं है, जो टेंशन में जी रहे हैं। इसलिए चिंता में नहीं जीवन जीना है, चिंतन में जिंदगी जीनी है। चिंतन में भगवान का भजन करो, काम आप करो, परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ो। देखिए कितनी स्वस्थता जीवन में रहेगी। तो शीत मध्वा कदन्नम चाह वयोतीतांश योषिता,
मनसा प्रातकूल्यम च जराया पंच हेतवा। ये बूढ़े होने के 5 कारण हैं। शीत मध्वा, ठंडी चीजें खाओगे। कदन्नम, बेकार खान पीन होगा। बिना कारण के रात भर घूमते रहोगे, रात में सोओगे नहीं। रात भर घूमते रहोगे, नींद पूरी नहीं करोगे। बूढ़ी पत्नी का संग करोगे, मन टेंशन में जियोगे, मन की प्रतिकूलता बनी रहेगी। समझ लो कि उसके दरवाजे पर बुढ़ापा खड़ा हुआ है, जरा दरवाजे पर खड़ी हुई। वो 40 की उम्र में भी बिल्कुल एकदम सकुड़े सकुड़ाई से, पिचके पिचकाई से दिखेंगे। इसलिए इन 5 चीज़ों से सावधान। मटके का पानी पीजिए। गर्मी का समय मटके का पानी चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ने देता। आयुर्वेद तो कहता है कि रोज मटके के पानी से आँख में छींटे लगाते हो, आँख में मोतियाबिंद नहीं होगा, नज़र जाएगी नहीं। दांतों में बबूल और नीम की दांतों, मुंह धोने के लिए मटके का पानी, और उसमें थोड़ा त्रिफला पड़ा हो, फिर तो बात ही क्या। थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण पड़ा हो, पानी को छान लीजिए, उसके द्वारा अपने मुंह को धोइए, छींटे लगाइए। हफ्ते में 1 आध बार संतरे के छिलके का रस आंख में पहुंचे। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, छोटे में जब हम संतरा खाते थे तो वो जो उसका छिलका होता था तो उसकी पिचकारी सी आंख में मारती, आंख सीरी हो जाती, बिल्कुल ठंडी। ये आयुर्वेद में भी उसका वर्णन किया गया है। ये आँखों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ठीक है।